नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा रेखा और उनकी शादीशुदा जिंदगी के दिनों का है। रेखा सदाबहार सुपरस्टार एक्ट्रेस हैं और उनकी अदाकारी के साथ ही उनका निजी जीवन भी खूब चर्चा में रहा। रेखा के बिजनेसमैन पति ने शादी के 6 महीने बाद ही फांसी लगाकर जान दे दी थी। तब रेखा के ससुराल के साथ ही तमाम लोगों ने रेखा को अपने पति की मौत का जिम्मेदार बताया था। रेखा कुछ समय तो चुप रहीं, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने इस पूरे मामले पर सफाई दी। रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा था, पहली बात तो ये कि तलाक मैं नहीं, मुकेश लेना चाहते थे। उन्होंने ही इसका प्रस्ताव भी रखा था तलाक का। हमारे स्वभाव में जो फर्क था उसे मैं महसूस करने लगी थी और ये सब हमारे लंदन में मनाए गए हनीमून के छोटे से वक्त में ही मुझे पता चल गया था। रेखा ने आगे कहा कि शायद एक अरेंज मैरिज के लिए मेरी बेताबी ठीक नहीं थी, लेकिन इसके बाद मैं हार नहीं मानना चाहती थी। अगर दो लोग ये मानते हैं कि वो एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं तो उन्हें अलग हो जाना ही चाहिए। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपनी बर्बाद शादी को कामयाब दिखाने की कोशिश करते। मैं काफ़ी सकारात्मक तरीके से चीज़ों को सही करना चाहती थी, लेकिन मैं शायद ये भूल गई थी कि बर्बाद रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए दोनों पक्षों को मेहनत करनी होती है। जब चीज़ें नहीं संभली तो हम दोनों ने दोस्त बनकर रहने का तय कर लिया। हर तरफ ये खबर थी कि मुकेश ने खुदकुशी के लिए जिस दुपट्टे का इस्तेमाल किया था वो रेखा का है, और इसका मतलब ये निकाला गया कि रेखा की बेवफाई ही मुकेश की खुदकुशी का सबब बनी। रेखा ने इस तरह की बातों को झुठलाते हुए कहा था कि आखिर लोग इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए कि वो दुपट्टा मेरा था। क्या उस पर मेरा नाम लिखा था? ऐसा लगता है कि लोग इस बात को साबित करने पर आमादा थे कि मैंने ही मुकेश को मार डाला। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।